नमस्कार। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.5 लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.5। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। किताब और कॉपी आपने साथ में रख ली होगी। पहले आप देखेंगे, समझेंगे, नहीं आता हो तो पूछेंगे और उसके बाद में नोट कर सकते हैं। एक बार, दो बार, कितनी बार भी आप देख सकते हैं। शुरू करें उससे पहले फिर वही है कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो छात्र सबसे पहले उसका जवाब देगा और जो सही जवाब देगा, उन 3 बच्चों के नाम मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें। पहला क्वेश्चन है, कौन से, मैं देखो फिर से एक बार शॉर्ट में लिखा है, किताब आपके पास होगी। प्रश्न इस तरह से था कि निम्न उदाहरणों में से, इन 4 ऑप्शन में से, यानी कि 4 उदाहरण में से, ये भी स्मॉल डी होगा, कौन से उदाहरण कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है, वे आपको बताने हैं। अब लंब रेखाओं के उदाहरण बताने से पहले आप ये देखें कि लंब होता क्या है, उसे देखिए। जैसे कि हम बात करते हैं पहले इस प्रश्नावली के लिए, जहां कोण के बारे में बताया गया था, एक तरफ 0, एक तरफ 180 डिग्री, बीच में जहां डिवाइड होता है और सीधी लाइन होती है वो 90 डिग्री का, तो इसे हम कहते हैं लंब। यानी कि यहाँ पर जो दोनों तरफ 90 डिग्री का जो कोण बनता है, यानी कि समकोण जो बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब को दर्शाते हैं उल्टे टी से, ऐसे। यदि कहीं ऐसे चिन्ह आए, जैसे कि ऐसा लिखा हो कि ए बी और ये ऐसा चिन्ह और फिर लिखा गया हो कि सी डी, इसका मतलब क्या होगा कि ये ए बी सी डी पर लंब है। इस तरह से ये ए बी सी डी पर क्या है, लंब है। तो ये लंब का प्रतीक है, लंब का चिन्ह है। जांच करने के लिए या देखने के लिए कि कौन सा लंब है या नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए, जहां समकोण बनता हो वहां लंब, या इसके अलावा जहां एल बनता हो वो क्या होगा, लंब का उदाहरण है। अब आप कई भी उदाहरण लेकर आप इसे समझ सकते हैं कि लंब कौन कौन से उदाहरण आपके आसपास की चीजों में हैं। जैसे यदि आपके पास आपकी नोटबुक यानी कि कॉपी है, तो देखोगे, जैसे इस तरह से मेरे पास स्पीकर वाला जो उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, ये एक फ्रंट यानी कि आधार वाली जो भुजा है वो बन जाएगी, और इसको यदि ऐसे खड़ा किया जाए तो ये भी एल की आकृति का बनता है, तो इसे भी क्या कहेंगे, लंब। तो जहां भी एल का शेप बनता हो, यानी कि एल की आकृति बनती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जैसे यदि आपकी नोटबुक होती है, इस तरह से आप पेज को पलटते हैं, तो ठीक वैसे ही इसमें यदि आप पेज को पलटोगे और एल बनाओगे, यदि इस तरह से यदि एल बनता है तो ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया। तो इस तरह से पहचान करने के लिए क्या करना है आपको, एल देखना है कि एल बनता है या नहीं बनता है। और भी उदाहरण है जो आपके आसपास में है। जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की 2 दीवारें ऐसी जो आपस में टकराती हो, जहां प्रतिच्छेद करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्नर यानी कि कोना। तो कोने को देखोगे तो एक लाइन तो इस तरफ से आ गई, यानी एक सामने वाली दीवार और एक इधर वाली दीवार, इन दोनों के बीच में भी क्या बना, लंब। अब पढ़ेंगे हम 4 ऑप्शन कि लंब के उदाहरण कौन से हैं। देखिए, मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, एक मेज, ठीक है, उस मेज की आसन भुजाएं, जैसे कि एक मेज का जो चित्र है वो बना देता हूं, ये एक मेज, उसके आसन भुजाएं यानी कि साइड वाली जो भुजाएं हैं, उसके सामने वाली जो भुजाएं, ऊपर वाला जो हिस्सा है उस मेज का, जैसे ये जहां पर हम कॉपी किताब रखते हैं, कोई सामान रखते हैं, उसकी आसन भुजाएं देखनी है, तो आप देखोगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, उन दोनों के बीच में समकोण बनता है। यहां तिरछी इसलिए है ताकि आपको वो दिखे, ठीक है ना, दूर से यहां से देखेंगे तो आपको तिरछी दिखेगी, परंतु इस वाली जो सरफेस को आप देखोगे, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस बनाएं, यानी ऊपर वाला ही सतह बनाएं, तो मेज का इस तरह से होता है। तो ये है आसन भुजाएं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच में भी क्या बना, लंब, क्योंकि एल बनता है। इधर भी आप देखोगे उल्टा एल बनता है, तो ये भी समकोण। यहां देखोगे इसको उधर जाके, तो ये भी एल और ये भी एल। तो इस तरह से ये क्या है, लंब का उदाहरण है। अब आप बताओगे आगे वालों में से कि कौन सा लंब का उदाहरण है या कौन सा नहीं है। देखिए, तो पहला तो क्या हो गया, उदाहरण है, ऐसे दिखाना, ठीक है। रेल की पटरियां, रेल आपने सफर किया होगा,
जैसे भी रेखी होगी तो उनकी जो पटरियां है ना वो हमेशा समांतर होती है। समांतर का मतलब बराबर बराबर चलती है, ऐसे कहीं आपस में टकराती ही नहीं टकराती ना। तो इस प्रकार से रेल की पटरियां लंब हुई है क्या, तो आप कहोगे जी नहीं, रेल की पटरियां लंब का उदाहरण नहीं होता है। फिर है अक्षर एल, जैसे कि बात कर रहे थे एल बनाने वाले रेखाखंड बिल्कुल होंगे। वी बनाने वाले रेखाखंड भी सब ऐसे लंब के उदाहरण होते हैं क्या, तो आप कहोगे वी वाले तो नहीं होते, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन है वो आपका गलत होगा, यानी कि ये लंब का उदाहरण नहीं होगा। तो ये है पहला क्वेश्चन, मेज का ऊपरी सिरा क्या समभुजाएं वो लंब बनाती है और एल अक्षर बनाने वाले रेखाखंड भी लंब बनाते हैं। ये दो सही और ये दोनों गलत है, नहीं गलत उदाहरण है, नोट करें। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न मैंने फिर से शॉर्ट में लिखा है, आपकी पासबुक होगी उसमें मिला कर लेना। माना रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। एक रेखाखंड क्या है, PQ। चलिए ये PQ एक रेखाखंड, ठीक है, जो XY रेखाखंड पर लंब है। X और Y पर क्या है, लंब। लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे जी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का और इधर भी 90 का, यानी कि समकोण बनता है। जो A बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, चलिए यहां प्रतिच्छेद कहते हैं जहां टकराते हैं, कटते हैं दोनों लाइनें, वो क्या हो गया, बिंदु A। अब आप बताओगे PAY से पहले जो चिन्ह लिखा गया है वो है कोण का। कोण PAY की माप क्या है, इसे पढ़े, कोण PAY। तो देखिए कोण PA और Y, यानी कि इस कोण के बारे में आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। जैसे कि मैंने अभी कहा था कितने डिग्री का बनेगा, तो आंसर कोण PAY समकोण यानी कि 90 डिग्री का होगा। ये है आपका आंसर। तो ये दो क्वेश्चन है, नोट करें। नहीं समझ आता हो तो 2 बार देखें, फिर भी नहीं आता हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, नोट करें। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं, इनके कोनों पर बने कोणों की माप क्या होगी। ये की है बहनों भाइयों, और दोनों में उभयनिष्ठ माप है क्या कोई, यदि है तो वो कितनी है ये बताना है। ज्यामिति बॉक्स सभी जानते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स को कहते हैं, यानी कि ड्राइंग बॉक्स को। उसमें जब भी कोई आप ज्योमेट्री बॉक्स लाने जाते हो तो उसमें 2 सेट स्क्वायर यानी कि 2 समकोण त्रिभुज के जैसे ऐसे बीच में से आपको डिजाइन वाले 2 कोण जो है ना वो आपको मिलेंगे। एक थोड़ा बड़ा होगा उनमें से और एक थोड़ा छोटा होगा। तो ये सेट स्क्वायर जो है ना इन्हें कहते हैं, ये अपनी ज्योमेट्री में मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेट स्क्वायर, ठीक है। इनके कोनों पर, इनके कोने कौन से हैं, एक तो ये कोना, एक ये कोना और एक ये कोना। इसी तरह इसमें भी एक ये कोना है, एक ये कोना है और एक ये कोना है। तो इनमें तीनों कोनों के माप बताने हैं कितने कितने होते हैं। तो आप सबसे पहले देखोगे कि पहले सेट स्क्वायर में, मैं हल यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, पहले कोने की माप जो यहाँ आप देखोगे वो कितनी मिलेगी आपको, तो आप कहोगे कि यहाँ वाली जो माप है वो समकोण होगी, यानी 90 डिग्री की। उसके बाद में दूसरी तरफ 45 डिग्री, यदि ये 45 है और ये 90 है तो तीसरा कोण आपको पता है ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, या उन सेट स्क्वायर को भी आप देख सकते हो। तो ये है पहले सेट स्क्वायर में। इसी तरह दूसरे सेट स्क्वायर में ये कोण 90 डिग्री का, दूसरा मिलेगा आपको 60 डिग्री का, तो तीसरा मिलेगा आपको 30 डिग्री का। तो इस तरह से ये 3 कोण इस कोने के हैं या इस सेट स्क्वायर के हैं। तो पहला प्रश्न क्या था इनमें कि इनके कोनों पर बने कोणों की माप बताओ। आप भी देखकर बता सकते हो, उसमें लिखा हो 90 45 45 डिग्री, दूसरे में 90 60 और 30 डिग्री। दोनों जो त्रिभुजनुमा बने हुए हैं उनके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन तीनों का दोनों इस 3 कोणों का योग और इन 3 कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। उसके बाद में है दूसरा प्रश्न इसी का कि दोनों में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन।
उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दो बच्चों में एक जैसी चीज हो, वो कॉमन। जैसे कि आप आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड जो भी है वो भी आपके साथ आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ती हैं, तो आप दोनों में कॉमन क्या हुआ कि आपकी यूनिफॉर्म जो है वो एक जैसी होगी, वो उभयनिष्ठ है। तो इन्हें कहते हैं उभयनिष्ठ। दोनों का घर तो अलग अलग, दोनों के स्कूल एक है, वो कॉमन हो गया। दोनों की यूनिफॉर्म एक है, वो कॉमन हो गया, तो इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। तो अब बताओ, दोनों सेट स्क्वायर में, ये नाम याद रखना कॉमन उभयनिष्ठ का, दोनों सेट स्क्वायर में कौन सा ऐसा कोण है, कौन सा ऐसी माप है जो समान है? 45, पर यहां तो नहीं है। 30, यहां भी नहीं है। 60 इसमें है पर इसमें तो नहीं है, तो ये तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ। तो क्या बचा? 90 डिग्री इसमें भी है और इस सेट स्क्वायर में भी है, तो अतः 90 डिग्री की माप क्या है? उभयनिष्ठ है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करके नोट करें, उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। आकृति जो दी गई है उसमें एल रेखा, यानी कि ये जो रेखा है वो एल है, जो एम पर क्या है? लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एल रेखा पर 8 बिंदु अंकित है, जिन्हें ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम दिया गया है। देख सकते हो ये जो एम रेखा है उसके ठीक इस साइड में, यानी कि इस वाले बिंदु में भी एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 बिंदु 1 2 3 4, और दाएं साइड में भी ई एफ जी एच यानी कि 1 2 3 4 बिंदु हैं। ये जो बिंदु P है वो यहां नहीं है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु का है, यानी कि यहां जहां पर ये दोनों बिंदु टकराते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बताना है इन चारों में से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इनका उत्तर क्या होगा। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या सीई, कौन सा? सीई यहां से लेकर यहां तक का मान एजी के बराबर है क्या, ये बताना है। तो देखिए सी से लेकर ई तक कितने बिंदु हुए? 3 से लेकर 5 तक, तो आप कहोगे 1 और 2। आगे वाले में ई और जी तक कितने हुए? तो आप कहोगे 5 से 7 तक, यानी कि फिर 1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर मैं इनके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। उत्तर ये बराबर है, इनमें भी 2 का पॉइंट गैप है और इनमें भी 2 बिंदु का गैप है, तो ये दोनों क्या हुए? बराबर हुए आपस में। उसके बाद में है दूसरा, क्या पीई रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है? पीई यानी कि पी से लेकर ई तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का मान सीजी को समद्विभाजित करती है क्या? सी से लेकर जी तक के मान के लिए आपको बताना है। तो C से लेकर G तक के लिए बिंदु देखोगे तो 1 2 3 4, यानी 3 से 7 तक के बीच में कितना गैप हो गया? 4 का। 1, फिर 4 से 5 2, 5 से 6 3 और 6 से 7 यानी कि 4, तो 1 2 3 और 4 बिंदुओं का गैप हो गया। बीच में है, इसका मतलब 2 बिंदु इधर है और 2 बिंदु इधर है, तो ये भी दोनों क्या करेंगे? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा? समान भागों में बांटना, तो ये समान भागों में बांट रही है, तो उत्तर क्या होगा? हाँ। फिर सी है कि 2 रेखाखंड ऐसे लिखे, कोई भी 2 लिखा होगा प्रश्न में, आप देख सकते हैं किताब में, कोई 2 रेखाखंड कोई नाम लिखो जो, या लिखें या लिखिए जिनके लिए पीई, 2 बार लिखते हैं मैंने, सॉरी, पीई जो है रेखाखंड वो लंब समद्विभाजक है होना चाहिए। लंब समद्विभाजक का मतलब समान होना चाहिए, पीई जो है ना वो समान रूप से बंटना चाहिए। तो देखिए पी से लेके ई तक का मान है, तो इधर वाले बिंदुओं में से और उधर वाले बिंदुओं में से कोई भी 2 रेखाखंड लिख सकते हो, जैसे ए बी और GH, ये तो हो गया एक, और दूसरा DE, इसको भी समद्विभाजित करके इस तरह से भी लिख सकते हो 2 रेखाखंडों के नाम। देखिए एक तो तरीका ये है, और एक है कि जी इसी के रूप में देखो, इधर आगे बढ़ोगे तो D बिंदु, इधर है E, तो एक तो ये लिख दोगे आप DE,
ये इनका मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद में सी एफ ये भी इनके लिए है। फिर इसी तरह से बी और जी, तो बी और जी, और इसी तरह से ए और एच ये समान दूरी पर हैं। देखो ए यहां से 1 2 3 4 बिंदुओं पर, और एच भी ये 4 से 5 तक में देखोगे तो 1 2 3 और चौथे बिंदु तक के लिए मान आता है। तो इस तरह से समान दूरी पर है, तो इन चारों में से कोई भी दो लिख सकते हो। डी ऑप्शन है, पहला डी का सत्य असत्य बताने हैं। मैंने सीधा प्रश्न लिख दिया है, किताब आपके पास होगी। पहला है ए सी रेखाखंड बड़ा है क्या, ये चिन्ह है बड़े वाले की तरफ, यानी ए सी बड़ा है एफ जी से। तो माप के देखो ए से लेके सी तक कितने बिंदु, तो आप कहोगे 1 और 2। एफ और जी के पास कितने बिंदु, तो कहोगे बीच में, तो अंतर एक का ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए सी बड़ा हुआ ना, तो ये क्या हो गया सत्य। फिर सी डी, सी से लेके डी तक एक बिंदु, जी और एच इनमें भी एक बिंदु, तो इसका मतलब ये बराबर है, तो ये भी सत्य है। तीसरा बी सी ई एच की तरफ बना हुआ ये चिन्ह, इसका मतलब ई एच रेखाखंड बी सी से बड़ा है क्या, या अधिक है, बड़ा है। तो ई एच, ई से लेकर एच तक में बताओगे कितने बिंदु है, तो आप कहोगे 1 2 3 बिंदुओं का मान है। बी सी के पास तो सिर्फ एक बिंदु है, तो देखोगे इनमें जो मैंने अर्धचंद्राकार आकृति बनाई आधा चाप बनाया है, उसमें देख सकते हो यहाँ तो सिर्फ छोटा है और ये बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा ही है, तो ये भी क्या हुआ सत्य है। तो ये तीनों सत्य हैं डी के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5.5 कंप्लीट होती है। मैं हटूं उसके बाद में नोट कर लेना, पॉज करके, नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना, फिर भी ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब है बारी प्रश्न उत्तर की। तो जो पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, जो पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहला जो कमेंट आया था वो था बेरनसेल्जा महर्षि का, पर इनका आंसर गलत था, इन्होंने बताया था 60 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से दूसरा कमेंट आया था अनुष्का महर्षि, 90 डिग्री, जो सही था। ठीक है, देखो दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना रिप्लाई दिया। मतलब थोड़ा इंटरेस्ट जगह उनमें भी कि हाँ हम बता सकते हैं। और विशेष करके ज्यादा धन्यवाद और शुभकामनाएं अनुष्का महर्षि को, जिनका आंसर सही हुआ था। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी न कभी तो जीत होगी। तो दोनों को धन्यवाद, और विशेषकर अनुष्का महर्षि को भी स्पेशल और ज्यादा धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि उनका आंसर क्या था, सही था। आज का प्रश्न नोट करें और देखें कौन बताएगा सही आंसर। आज का प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला जान गए होंगे, यानी कि ए से जेड तक में कौन से अक्षर पर लंब बनता है, यानी आज की प्रश्नावली से संबंधित है। परंतु आपको ये बताना है एल को छोड़कर, क्योंकि एल तो आ चुका, एल के अलावा और कौन सा ऐसा अक्षर है अंग्रेजी का जिस पर लंब बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, वो आपको कमेंट में अपने नाम के साथ बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट करें।